Today's subject is moral value. Yesterday we learned first chapter. Today's we learn same chapter, The Lion and the Mouse. कल हमने इसको वीडियो के द्वारा देखा था प्रैक्टिकली. आज हम आपके बुक की द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे. आपके लेसन में है वर्चुअल एंड वैल्यूज़. इसमें आपको दिया गया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अदर्स इन आवर लाइफ. दूसरे का भी इम्पोर्टेंट किस तरह होता है, हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए. we do not know when the and how anyone could be the help when we really need help. किसी को यदि सही में आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो हम कैसे उसकी हेल्प करते हैं. और हमको दूसरे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए. और weak and small may be great importance of any point of time in life. We must always have faith in our abilities, but at the same time we must believe in abilities of others. हमको जैसे अपनी काबिलियत मालूम पड़ती है, ऐसे दूसरों की भी काबिलियत और आवश्यकता और टाइम पर उनका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है. लाइफ के अनुभव से लाइफ जब हम जी रहे हैं तो हमको पता चलता है. अभी एवरी सोल ऑन इज अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्रेसियस. इट इज़ वर्थली डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. सबका हमको ईमानदारी से रिस्पेक्ट करना चाहिए. इट डिज़र्व पीस, जॉय एंड लव. सबको सम्मान की और उसकी आवश्यकता होती है. अभी आपका देखो, नाउ रीड द स्टोरी. अभी आपका स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ लायन एंड हिज फैमिली इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के घने जंगल में रहते थे. वन हॉट एंड सल्ट्री समर आफ्टरनून. सल्ट्री मीन्स गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला. द लॉयन वॉन्टेड टू स्लीप. वो सोना चाहता था. ही वॉज वेरी टायर्ड. वो थक गया था. बट द कब्स वुड नॉट अलाउड हिम टू स्लीप. उसके जो बच्चे थे उसको सोने के लिए अलाउड नहीं कर रहे थे. ही सिलेक्टेड अ सॉलिटरी यानी एकांत जगह, जहाँ लोनली, जहाँ अकेला रहे. प्लेस वेयर नो वन वुड डिस्टर्ब यानी परेशान करना. हिम एंड वेंट टू स्लीप देयर इन साइलेंस एंड कम्फर्ट. कोई अच्छी जगह पर वो जाना चाहता था. He was woken up from his afternoon nap by a group of mice running. उसका जो थोड़ा सा नींद है, नैप यानी थोड़ा सा सोना और फिर किसी डिस्टर्बेंस से जाग जाना, तो माइस ऑफ रनिंग ऑल अराउंड हिम. सभी माइस यानी चूहे उसके चारों तरफ घूम रहे थे. इरिटेड एंड बीइंग डिस्टर्ब अगेन. फिर से वो वहाँ से भी डिस्टर्ब होके कहीं एकांत प्लेस पे आया. यहाँ पर भी इरिटेड हुआ, परेशान हुआ, उसको गुस्सा आया, डिस्टर्ब हुआ. अगेन ही ओपनड हिज आई टू सी दोज टीनी क्रिएचर. उसने छोटे छोटे जो क्रिएचर जंतु थे देखे कि ये मेरे अगल बगल हैं. स्वट वेंट वन ऑफ हिज ह्यूज पॉ. उसके बड़े से पंजे पर. अपॉन वन ऑफ देम. एक जो उसमें से था वो उसके पंजे के ऊपर था. वाइल द अदर्स स्कैम्पर्ड अवे. लिटिल स्कैम्पर्ड यानी छोटी सी स्टेप में जल्दी से भाग जाना. सब लोग स्कैम्पर्ड हो गए, भाग गए. फ्राइटन एंड हिज रेड ग्लारिंग आइज. फ्राइटन मीन्स भयभीत होना. फ्लाइटर इन रेड ग्लारिंग आइज, जो गुस्से से उसकी आंखें. तो द माउस प्लीज डेड मीन्स प्रार्थना करना. प्लीज डेड मीन्स प्रार्थना करता. योर एक्सीलेंसी. मान्यवर प्लीज पार्डन मीन्स माफ़ करना, क्षमा करना. वी हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू इंटेंशनली. मैंने तुम्हें इंटेंशनली डिस्टर्ब नहीं किया है, कोई कारणवश डिस्टर्ब नहीं किया. इफ़ आई एम फॉरगिवन आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. मैं ये कभी नहीं भूलूँगा, आपकी दया को मैं कभी नहीं भूलूँगा. सम डे आई विल श्योरली हेल्प यू इन ओन हम्बल वे. मैं अपने तरीके से और अपने विनीत करता हूँ कि अपने तरीके से कभी भी आपको मदद करूँगा. अम्यूज्ड एट द आइडिया ऑफ द टीनी माउस हेल्पिंग हिम. अम्यूज्ड यानी हंस दिया. लॉयन को हंसी आ गई. द लॉयन स्माइल्ड एंड लेट द माउस गो. द माउस सेड
थैंक यू एंड रन फॉर हिज लाइफ। लायन वहाँ से चला गया और अभी a few days later somehow the lion got trapped in a hunter's net। जो हंटर ने नेट बिछाया था वो उसमें पकड़ गया, बंदी बन गया, ट्रैप्ड यानी बंद हो गया। he roared in range of tried to free himself। वो अपने आप को बचाने की, छूटने, फ्री करने की कोशिश करने में दहाड़ने लगा। बट द नेट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर हिम द टीयर इन अ पार्ट। वो एक तरफ से उसको फाड़ने में असमर्थ था। द लिटिल माउस हियर्ड हिज रोअर। उसने उसकी दहाड़ सुनी। ही इमीजिएटली रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस। उसने रिकॉग्नाइज किया कि उसी शेर की आवाज़ें पहचान लिया जिससे मैंने प्रॉमिस किया था। ही असेंबल्ड। इसीलिए चूहे ने क्या किया, सब अपने मित्रों को असेंबल्ड यानी इकट्ठा किया। ऑल हिज फ्रेंड एंड टोल्ड देम हाउ ही वॉज पार्डनेड बाय द लॉयन। कहाँ से उसको पार्डनेट यानी मुक्त करना, छुड़ाना। तो कैसे हम लोग छुड़ाएंगे। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स नाउ वी ऑल मस्ट हेल्प द लायन विल यू ऑल नॉट हेल्प मी इज़ कीपिंग माई प्रॉमिस। सब लोग मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा करने में मदद करो। हिज फ्रेंड एग्रीड टू ऑल रन टू फ्री एंड द लॉयन फ्रॉम हिज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी यानी जहाँ पर वो बंदी बना हुआ था, उसको अपने जहाँ वो जकड़ा हुआ था वहाँ से छुड़ाने के लिए। कैप्टिविटी यानी बंद हो जाना। दे ऑल नॉक्ड द रोप एंड द नेट विथ देयर chisel sharp teeth and tore open the net। उन लोगों नॉक्ड द रोप इन द नेट विथ देयर। उन्होंने रस्सी को तोड़ने की सोचा और जो चीसल शार्प टीथ, उनके जो नुकीले दांत हैं, टोर फाड़ दिया। ओपन द नेट फट गई। द फ्रीड लॉयन पैटेड हिज लिटिल फ्रेंड। सब उसने सबका उत्साह से सबकी ओर देखा। एंड जेंटली सेड थैंक यू। जेंटली इसने थैंक यू बोला। एंड अवे ही वेंट इनटू द डेंस जंगल। और वो अपने डेंस जंगल, घने जंगल की तरफ चला गया। अभी मीनिंग है आप लोगों का, जिसमें है वर्ड मीनिंग में डेंस यानी थिक। डेंस यानी घना, ठीक है, THIC के थिक जंगल। सल्ट्री SULTRY सल्ट्री, हॉट एंड फुल ऑफ मॉइस्चर, गरम होना। सॉलिटरी यानी लोनली, एकांत जगह। स्कैम्पर्ड यानी रन अवे विथ क्विक लाइट स्टेप। ग्लारिंग स्टार्टिंग एंग्रीली एट समथिंग, किसी चीज़ पर गुस्सा होना। प्लीज डेड रिक्वेस्टेड, प्रार्थना करना। तो आपको ये वर्ड लिखने हैं और लर्न करना है विथ स्पेलिंग। कल इसके हार्ड वर्ड मैं दूंगी आपको 10 करके। देयर आर 25 हार्ड वर्ड्स। तो आपको 25 हार्ड वर्ड्स करने हैं, तो हम आधे आधे करके उनको ले लेंगे, पर आपको आज ये राइट और लर्न करना है। थैंक यू।